रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उसने तोड़े। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं जीनियस ज्ञानी। दोस्तों, दुनिया में किसी भी गेम में माइकल फेल्प्स से ज्यादा मेडल्स किसी ने नहीं जीते हैं। माइकल ने 7 साल की उम्र में स्विमिंग स्टार्ट की और 10 साल की उम्र तक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 वर्ष की उम्र में माइकल स्कूल में पढ़ते पढ़ते दुनिया के पहले बच्चे बने जो कि ओलंपिक्स तक पहुंचे। जब माइकल कॉलेज में पहुंचे तो उन्होंने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। शायद आपने माइकल फेल्प्स का नाम पहले नहीं सुना, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीतने वाला, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाला एकमात्र इंसान है माइकल फेल्प्स। जी हाँ, 2004, 2008, 2012 और 2016 ओलंपिक्स में माइकल ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीतकर विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। 2004 से 2008 तक की बीजिंग ओलंपिक के लिए जैसी प्रैक्टिस माइकल ने की, उसे देख दुनिया माइकल को पागल कहती है। जी हाँ, 1972 में मार्क स्पिट्ज ने स्विमिंग में एक के बाद एक 7 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व कीर्तिमान बनाया था, जिसे लोगों के लिए तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन माइकल ने अनाउंस कर दिया कि यह कीर्तिमान मैं तोड़कर दिखाऊंगा। मैं बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लाकर दिखाऊंगा। माइकल की इस घोषणा के बाद लोगों ने माइकल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन माइकल इनके जवाब में सिर्फ एक बात बोलते थे कि तुम सब जितना मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे उससे उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलती है। यह मुझे फ्यूल अप करता है। मार्क स्पिट्ज ने 1972 के रिकॉर्ड बनाने के लिए हर रोज 4 साल तक 8 घंटे की प्रैक्टिस की थी। माइकल को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने 4 साल तक डेली 12 घंटे की प्रैक्टिस की। माइकल ने हर रोज 15 किलोमीटर स्विमिंग और सप्ताह में 100 किलोमीटर तक स्विमिंग की। माइकल ने 8 गोल्ड मेडल जीतने के लिए माइकल ने अपने घर के हर कोने, शीशे, बाथरूम में अपना 8 गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य पोस्टर के रूप में चिपका दिया, जो उन्हें हर समय जीतने के लिए प्रेरित करता रहा। माइकल फेल्प्स अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे कि अचानक एक दिन एक दुर्घटना घटी। माइकल का दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को अपनी घोषणा के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर ने माइकल को यह तक बोल दिया कि गोल्ड मेडल तो दूर, आप इस बार ओलंपिक में भाग तक नहीं ले पाओगे। माइकल घर आए और डॉक्टर और भगवान का शुक्रिया किया। बोले, थैंक यू गॉड, अब मैं बिना हाथों के प्रैक्टिस करूंगा। और करीब 1 साल तक माइकल ने सिर्फ अपने पैरों से प्रैक्टिस की। अपने पैरों से उन्होंने प्रैक्टिस कर कर इतनी स्पीड बूस्ट कर ली कि उन्हें हराना मुश्किल था। और जब तक उनका हाथ रिकवर हुआ, बीजिंग ओलंपिक भी नजदीक आ गए थे। इसके बाद माइकल बीजिंग ओलंपिक्स में उतरे और एक के बाद एक 7 गोल्ड मेडल जीतते गए। लेकिन फिर आखिर में एक 200 मीटर का बटरफ्लाई आया। माइकल जैसे ही पानी में उतरे, उनके गॉगल्स का शीशा क्रैक हो गया। अब माइकल पानी में देख नहीं पा रहे थे, लेकिन तब इनकी प्रैक्टिस बहुत काम आई और बिना पानी में देखे हुए इन्होंने 200 मीटर का बटरफ्लाई भी जीता और 8 गोल्ड मेडल जीतने की घोषणा को पूरा किया। जब माइकल पानी से निकले तो इन्होंने ऊपर देखा WR यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड। यह देखकर इनकी आंखों से आंसू आ गए। माइकल ने 8 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व इतिहास बना दिया था। इन्होंने उन सब को गलत साबित कर दिया था जो इनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इनकी जिंदगी आसान नहीं थी दोस्तों। इनका जन्म 1985 में बाल्टीमोर अमेरिका में हुआ था। ये अपने माता पिता से काफी प्रेम करते थे, लेकिन इनके माता पिता की लड़ाई होती थी। ये उनको एक साथ देखना चाहते थे, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया। इनके पिता ने इन्हें त्याग दिया। माइकल इन चीजों से ज्यादा परेशान रहते थे, इसीलिए उन्होंने स्विमिंग को अपना दोस्त बनाया। छोटी सी उम्र में ही स्विमिंग करने लगे। माइकल फेल्प्स के कोच बॉब बाउमैन और इनकी माता डेबोरा फेल्प्स ने माइकल को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन दी। बीजिंग ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद ये दुनिया के 5 सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बन गए थे। लेकिन इनके अंदर अब भी बचपन का खोखलापन था। शायद इसी वजह से इन्होंने नए दोस्त रिश्ते बनाए, लेकिन अपने बचपन के अधूरेपन से उबर नहीं पाए और कुछ गलत आदतों में पड़ गए। इनको ड्रग्स लेने की वजह से बैन भी किया गया और जेल में भी 2 बार जाना पड़ा। लोगों ने इनसे पूछा, इतनी सक्सेस के बाद फेलियर का सामना करके आपको कैसा लग रहा है? माइकल बोले, कुछ नहीं लग रहा मुझे, इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अब आगे नहीं करूंगा ये गलती और फिर से जिंदगी को रिस्टार्ट करूंगा। मैं इतनी दूर आया हूँ सिर्फ यहाँ रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। इनकी मदर और कोच ने इनको दोबारा खड़ा किया। माइकल ने और स्पोर्ट्स पर नजर डाली, बाकी खिलाड़ियों को देखा, उनसे इंस्पिरेशन ली। रोगर फेडरर, राफेल नडाल, टाइगर वुड्स, इन सभी खिलाड़ियों से इन्होंने इंस्पिरेशन ली। 2012 में ये संन्यास ले चुके थे स्विमिंग से, लेकिन इन्होंने 2014 में फिर से खड़ा होने की कोशिश की और बुरी आदतों से खुद को निकाला। इन्होंने रियो ओलंपिक्स की दोबारा से तैयारी की और 2016 के रियो ओलंपिक्स में 5 गोल्ड मेडल लाए। आपको एक बात और बतानी है, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। हमारा देश पिछले लगभग 100 सालों में 24 ओलंपिक्स गेमों में 57 खेलों को जोड़कर केवल 9 गोल्ड मेडल्स जीत चुका है और माइकल फेल्प्स
पिछले सिर्फ 4 ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल जीत गया। हमारे देश और माइकल फेल्प्स में एक चीज कॉमन है, वो ये कि माइकल के पास भी 28 मेडल हैं और हमारे देश के पास भी 28 मेडल हैं। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 28 में से 9 गोल्ड मेडल हैं, जबकि माइकल फेल्प्स के पास 28 में से 23 गोल्ड मेडल हैं। हमारे देश के हर युवा, हर स्टूडेंट को ये सीखना चाहिए माइकल से कि उन्होंने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया, किसी भी नेशनल हॉलीडे या वैकेशन में छुट्टी नहीं की। उन्होंने हमेशा ट्रेनिंग पर फोकस किया, प्रैक्टिस की और विश्व कीर्तिमान बनाए। आपको भी किसी भी फील्ड में नाम कमाना है तो माइकल जैसा जुनूनी होना होगा, मेहनत करनी होगी। अगर आप भी चाहते हो कि हमारा देश आगे बढ़े तो फैला दो इस वीडियो को देश के हर एक युवा के पास, उनको कीजिए मोटिवेट और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।